नमस्कार दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है अभी हाल ही में। और उसमें आरबीआई ने बैंकों को जबरदस्त फटकार लगाई। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या अगर आप कोई लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे, आपका बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। दोस्तों 29/4/2024 को यहाँ पर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया कस्टमर के फेवर में। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 50 लाख रुपए का कोई लोन के लिए अप्लाई किया है या आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप समझिए उसका प्रोसेस क्या रहता है कि पहले तो लोन सैंक्शन होता है। जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो लोन सैंक्शन होता है, और लोन सैंक्शन मान लीजिए आपका 20 अप्रैल को हुआ, और जब लोन सैंक्शन हो गया तो वहां पर आपका फिर चेक बनेगा। चेक बनता है, वो मान लीजिए आपने 20 मई को चेक बनाया, तो यहाँ पर कुछ बैंक्स क्या कर रही थी कि लोन सैंक्शन डेट से ही आपका इंटरेस्ट स्टार्ट कर देती थी, जो कि एक गलत तरीका है। और यहाँ पर जो चेक बना, कुछ बैंक यहाँ पर चेक की डेट से आपको जो स्टार्ट कर देती है, लेकिन चेक बना और चेक रिसीव हुआ मान लीजिए आपको 28 मई को, लेकिन ये तो मैंने एक शॉर्ट पीरियड बताया। असल में इससे भी ज़्यादा गलत होता है। आपको कभी कभी तो 1 महीने 2 महीने के बाद भी चेक मिलता है, और जब चेक मिला है तो बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रही है। चेक मिलने के बाद चेक क्लियर होता है, तो जब चेक क्लियर होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभी बैंक हॉलीडेज वगैरह या कुछ भी कारण हो सकता है, चेक क्लियर होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये जो टाइम है ना बीच का, ये टाइम बेकार का टाइम है, यूजलेस टाइम है यहाँ पर। और इस टाइम की आपको देनी पड़ती है इंटरेस्ट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक सख्त कदम उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जो आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है वो पूरा मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। यहाँ पर इन्होंने ऑल कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि सभी बैंक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एनबीएफसी कंपनीज को भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। ये सर्कुलर किस चीज की बात करता है? फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स, जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए फेयर प्रैक्टिस। हालांकि ये कोड आपका जो गाइडलाइन है ये फेयर प्रैक्टिस की, ये 2003 से चल रही थी, लेकिन इसमें बैंक अपनी मनमानी कर रही है। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट के केस में, जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसके केस में यहाँ पर मनमानी चल रही है इनकी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 31 मार्च 2023 को यहाँ पर जब इसकी एग्जामिन की गई, यहाँ पर जब इसको पड़ताल किया गया इसकी, तो यहाँ पर आरबीआई को पता चला कि बैंक काफी अनफेयर तरीके से यहाँ पर जो वो इंटरेस्ट को चार्ज कर रही है, जो कि कस्टमर के साथ गलत हो रहा है। कुछ केस यहाँ पर जो मिले हैं, जिसको इन्होंने यहाँ पर ब्रीफली बताया गया है कि चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लोन एग्रीमेंट। यहाँ पर जो लोन सैंक्शन हुआ उस डेट से आप इंटरेस्ट चार्ज कर देते हो, जो कि गलत है। जबकि ये इंटरेस्ट आपकी एक्चुअल डिस्बर्समेंट डेट पे होनी चाहिए। एक्चुअल डिस्बर्समेंट जब आपके अकाउंट में पैसा आ गया उस समय से आप इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, उससे पहले आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन बैंक अपनी मनमानी करते, किसी की नहीं सुनते, और जब आप बैंक में जाओगे तो आपको 2-4 बातें उल्टा सुना देते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ लोन बीइंग डिसबर्स बाय चेक, और यहाँ पर चेक के केस में भी यही हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होती है वो डेट ऑफ चेक से इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। जो चेक की डेट है उससे आपने बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, जबकि वो चेक कस्टमर को जो सौंपा जाता है वो कुछ समय के बाद दिया जाता है। चेक जब बैंक से निकल के आता है तो उस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा केस है, यहाँ पर जो डिसबर्समेंट, जब आप रीपेमेंट करने जाते हैं ना अपने लोन का, तो आप मान लीजिए कि आपने जब रीपेमेंट किया तो 15 मई को आपने लोन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर बैंक क्या कर रही थी कि 15 मई को आपने जब अपना लोन क्लोज किया है तो यहाँ पर फुल मंथ का आपको जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, यानी कि 15 मई को आपने किया तो, लेकिन वो 31 मई तक का आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, जो कि अनफेयर था। तो ये एक बड़ी समस्या इनके सामने आई है। और एक पॉइंट यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो आपसे एडवांस में ईएमआई ले ली जाती है, आपसे एडवांस में ईएमआई ले ली जाती है, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो फुल लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, आपने जब ईएमआई ले लिया है तो आप ईएमआई को रिड्यूस करके आप उस बचे हुए अमाउंट पर आप इंटरेस्ट चार्ज कीजिए ना। आप पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? तो जो एडवांस ईएमआई जो ले रहे हैं उसको आप यहाँ पर कहीं पे भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये पॉइंट बड़ा इनके सामने निकल के आया। ये बड़ी काम की खबर हो सकती है आपके लिए दोस्तों, कि यहाँ पर जो अभी तक ये चेक इशू करते थे, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप उस चेक को इशू ना करके आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए डायरेक्ट बैंक में। आप बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, उस दिन से आप इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, चेक देना बंद करिए आप। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि जो सर्कुलर यहाँ पर जो जारी किया गया है इफेक्टिव कब से है, तो यहाँ पर ये भी इन्होंने बता दिया है कि दिस सर्कुलर टेक्स इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पर ये सर्कुलर इमीडिएट इफेक्ट में आ चुका है, तो ये बैंक्स के ऊपर इमीडिएट तरीके से इफेक्टिव हो चुका है, और यहाँ पर बैंक को इनको मानना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप ये सर्कुलर ले जाके, ये सर्कुलर मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा अनफेयर हो रहा है, तो आप ये सर्कुलर को ले जाके बैंक में दिखा सकते हो और वहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हो उनके सामने। तो आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने जो आरबीआई ने एक्शन लिया है बैंकों के लिए, क्योंकि बैंक अपनी मनमानी करने से कभी नहीं चूकते हैं। तो आप लोग जागरूक होइए और उसके साथ आप अपने पैसे का बचाव कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है आप उसको बचा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल। दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग इससे अवेयर हो पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।